नमस्कार, मैं अजय विश्वास। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मद्रासी कैंप पे हुए बुलडोजर एक्शन के बाद अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रेखा गुप्ता को यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर मद्रासी कैंप तोड़ने से विस्थापित तमिल परिवारों के लिए जो है काफी कुछ जो है उन्होंने बयान दिया है। इससे साफ नजर आ रहा है कि जिस तरीके का एक्शन रेखा गुप्ता द्वारा किया गया है, इसके बाद विपक्ष के नेताओं की होड़ मची पड़ी है इस मामले को लेकर राजनीति करने के लिए, और इसमें एक नया नाम भी शामिल हो चुका है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का भी। तो आखिर उन्होंने इस पत्र में क्या लिखा है, क्या है उनकी मांगे, क्यों रेखा गुप्ता के सामने उन्होंने जो है रखी है ये डिमांड्स, क्या है पूरा वजह, विस्तार से जानिए। तो दिल्ली के जंगपुरा इलाके में स्थित मद्रासी कैंप में जिस तरह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई, वहां से बेघर हुए लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिख दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि 1 जून को जंगपुरा में मद्रासी कैंप के ध्वस्त होने से 370 तमिल मूल के परिवार जो दशकों से दिल्ली की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, बेघर और बेसहारा हो गए। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने इसे लेकर आवश्यक सेवाएं पूरी करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने पत्र में लिखा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश अनुसार एक संयुक्त सर्वेक्षण ने 189 परिवारों को EWS फ्लैटों के लिए पात्र माना है। हाईकोर्ट ने सरकारी एजेंसियों को नरेला के पैकेट 676 जो है G8 से पानी, बिजली, सफाई, अतिरिक्त जो है सड़कें, जल निकासी और स्ट्रीट लाइटिंग जैसी सभी आवश्यक सेवाएं पूरी करने का निर्देश दिया है, जहां वैकल्पिक आवास प्रदान किए गए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आसपास के सरकारी और MCD स्कूलों में विस्थापित बच्चों के लिए तत्काल प्रवेश सुनिश्चित करने, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र और उचित मूल्य की दुकानें स्थापित करने और 2016 की नीति के अनुसार आवश्यक DTC और मेट्रो सेवा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। लेकिन अफसोस की बात है कि हालांकि 189 परिवारों को नरेला से औपचारिक रूप से EWS फ्लैट आवंटित किए गए हैं, लेकिन आवश्यक सेवाओं का प्रावधान नहीं होने से वहां रहना ठीक नहीं है। पत्र में लिखा कि इतना ही नहीं, जहां तमिल लोग काम करते हैं वहां से वो स्थान 20 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार 150 से अधिक तमिल माध्यम बच्चों के लिए शैक्षणिक संस्था जो है व्यवस्था लागू नहीं की गई है। इन सुविधाओं के अभाव में घर चलाने वाले लोग, खासकर महिलाएं, बेरोजगार रह जाती हैं और छात्रों को अपनी पढ़ाई में व्यवधान का सामना करना पड़ता है, जिससे इस कमजोर समुदाय के विस्थापन का संकट और भी बढ़ जाता है। शेष 181 परिवारों को कोई वैकल्पिक आवास उपलब्ध नहीं कराया गया और वो बेघर हो गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी उन्होंने कुछ सुझाव दे डाले हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पत्र में लिखा है कि इसकी गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार से आग्रह किया है कि विस्थापित परिवारों की कठिनाई को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कुछ सुझाव भी दिए ताकि प्रभावित परिवारों की आजीविका को बहाल किया जा सके। अंत में कहा कि इसमें किसी तरह की तमिलनाडु सरकार से सहायता चाहिए तो वे करने के लिए तैयार है। उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं? उन्होंने कहा है कि 189 EWS फ्लैटों का निर्माण पूरा करके उन्हें पात्र परिवार को सौंपने का काम किया जाए, सामाजिक बुनियादी ढांचे में तेजी लाना, समर्पित परिवहन जो है सेवाएं प्रदान करना, शेष 181 विस्थापित परिवारों को आय की जो सीमा है उस सीमा को लेकर चीजें हैं, जो सीमा आवश्यकताओं और जमा दायित्व में विशेष मामले की छूट प्रदान करके स्लम और JJ पुनर्वास नीति के तहत EWS आवास पात्रता का विस्तार करना, नरेला पॉकेट G7 में तत्काल नामांकन और समर्पित परिवहन के साथ एक अस्थायी स्कूल को मंजूरी देकर तमिल माध्यम स्कूली शिक्षा की स्थापना करना या स्थायी सुविधा तैयार होने तक आरक्षित सीटों और अतिरिक्त परिवहन के साथ पास में MCD स्कूल में तमिल शिक्षा को अधिकृत करना, विशेष रूप से विस्थापित महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और सूक्ष्म उद्यम अनुदान में माध्यम से आजीविका सहायता जुटाना है। वह इस मामले को लेकर जहां बीजेपी के नेता जो हैं वो उन्हें घेरते नजर आए, कहा सस्ती राजनीति के लिए इस तरीके के लेटर लिखा जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि एमके स्टालिन जहां के हैं उन्हें अभी वही ध्यान देने की जरूरत है, दिल्ली को उनकी जरूरत नहीं है। जालोक का क्या कुछ कहना है, सुनिए। एमके स्टालिन को बोलिए कि तमिलनाडु, मद्रास और बाकी जगह पे थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित करें। जो समय उनके पास 1 साल के लिए बचा हुआ है, दिल्ली में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऑलरेडी सरकार ने घोषणा की है कि जहां पे झुग्गी वहीं पे मकान,
और अपनी सस्ती राजनीति चमकाने के लिए अब दिल्ली पकड़ने की जरूरत नहीं है उनको। वहीं आपको बता दें कि अजय आलोक के साथ साथ अब इस मामले को लेकर कोवाई सत्यान का भी बयान है। कोवाई का ये कहना है कि स्टालिन जी को वहां की काफी फिक्र हो रही है, वहां के बारे में लिख रही हैं, लेकिन यहाँ उनके राज्य में जब उन्होंने बुलडोजर का एक्शन किया, बुलडोजर से ध्वस्त उन्होंने किया, तो कितने सारे परिवार सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे उन्हें कोई जो है उन्हें दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन वहां के लिए यहाँ से पत्र जो है लिखे जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है कोवाई का, सुनिए। Ask him to see this Pallavaram, wherein hundreds of families from the minority community, Muslim Brotherhood, are there in roads for the last 4-5 days. They are not even in a proper shelter. They are in a makeshift tent, living on the roads, believing the promises of DMK. They have voted and they are evacuated, citing the court orders. But the families are there in makeshift tents on the roads. Ask MP Stalin to look under his nose what's happening in Chennai, in the heart of the city. And he can talk about all this. While his demands is true and good that okay, on behalf of Tamil Nadu as a Chief Minister of State, he has written a letter there seeking the intervention. But in the state of Tamil Nadu, he has the powers and right under his nose. Minority families are around 200-300 families are on the roads with the same demolition drive. What Stalin has done for it? What is his response? तो ऐसे में आपने उनका भी बयान सुना, तो वहीं आपको बता दें कि ये मदद तो करना चाह रहे हैं, अब रेखा गुप्ता को जो है बाकायदा पत्र भी लिख रही हैं, लेकिन जो लोगों के घर तोड़े गए हैं जरा उनमें से भी एक का बयान सुनिए, क्योंकि उनका तो ये कहना है कि उन्हें स्टालिन के राज्य में जो है सुविधाएं नहीं मिली, इस वजह से ही उन्हें यहाँ आके बसना पड़ा, दिल्ली में रहना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ अगर नौकरी होती, वहाँ पे अगर स्टालिन हमें चीजें करके देते तो हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ साथ उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया और ये कहा कि अगर स्टालिन कहते हैं कि हमारे गांव में वो पक्का मकान बना के देंगे, जमीन खरीद के उस पर 25 लाख रुपए का घर बना के देंगे, तो हम आज वहां जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम यहीं पर कमाएंगे खाएंगे और यहीं पर रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं लोकल्स, जब जिस वक्त मद्रास आपको बता दें कि कैंप पर जो बुलडोजर चला था उस दौरान लोकल्स का भी बयान है। क्या कुछ कहना है उनका, एक बार सुनिए। अभी वो साउथ इंडियन जो मद्रास में है उनको पहले नौकरी दो, फिर हमें बुलाओ। वो क्यों काली पीली घूम रहे हैं वहाँ? पहले जितना भी तमिलनाडु को पहले संभालो ना, उसके बाद दिल्ली में हो ना आप लोग। दिल्ली में तो हम कहीं भी काम करके कमा लेंगे, हम रोड पे भी सो के कमा लेंगे। यही पहले आप ये जवाब पहले दे दे तो हम वहाँ से तमिलनाडु से यहाँ दिल्ली क्यों आ रहे हैं हम? अभी वो कह रहे हैं कि अब आप लोगों के लिए घर की व्यवस्था कर देंगे, तो कहाँ देंगे घर हमें? जहाँ से आप आए सबको उनकी मेरे गाँव पुदुपाली में, मुझे पुदुपाली में जमीन लेके दे देंगे वो। हाँ, अभी इस टाइम में जा रहा है 1.5 लाख रुपए एक जो गज जो स्क्वायर फीट 1.5-2 लाख रुपए में जा रहा है। खरीद देंगे हमें वो, मकान बना के देंगे। 20-25 लाख रुपए खर्चा करके देने बोलो, मैं तैयार हूँ मैं आने के लिए मद्रास। भरोसा नहीं है सर। राशन कार्ड में उन्होंने बोले थे 2,000 2500 देंगे करके, लास्ट में आके उन्होंने क्या करा, गरीबी आजा रुपए पैसे दे रहे हो। तो अभी आगे का क्या काम होगा, क्योंकि आप लोग घर टूट चुके हैं, रहने की जगह नहीं है, क्या करेंगे अब क्या करें सर, सोचना पड़ेगा। 55 से दिल्ली में रह चुके हैं उन्होंने, मद्रास में तो कुछ काम ही नहीं है। सारा जितना भी हिंदी वाले सारा वहाँ मद्रास चले गए, वहाँ कोयम्बतूर, तिरुपुर, चेन्नई सब वहाँ हिंदी वाले भरे पड़े हैं, उनके लिए काम दे रहे हैं, साउथ इंडियन के लिए काम ही नहीं है वो। जैसे में आपने इनका बयान भी सुना, आपको बता दें कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से अवैध अतिक्रमण पर की गई है। इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी इस मामले पर जमकर जो है बवाल काटा था, राजनीति की थी। और जैसा कि सीएम रेखा कह चुकी हैं कि सरकार जो है वो बेसिक सुविधाएं देने के लिए बाध्य है, वो बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड भी कराएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नाले के ऊपर घर बना ले, आप कहीं पर सरकारी जमीन पर अपना घर बना ले और इस तरीके से अतिक्रमण कर ले। अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम कोई झुग्गी नहीं तोड़ रहे हैं, हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, हम किसी तरीके से किसी का घर नहीं तोड़ रहे हैं। जो अवैध कब्जा है उसे हटाने का काम कर रहे हैं, और वो भी ये सरकार की मर्जी से नहीं हो रहा है, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद किया जा रहा है। और जिन लोगों से आप कह सकते हैं कि जिन लोग का यहाँ पर आशियाना टूट रहा है, तो उन्हें मकान भी दिए जा रहे हैं, जहां चूंकि वहां मकान का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, लेकिन विपक्ष इस मामले पर राजनीति करके मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।